हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े हमारी वर्कशीट नंबर 73 साइंस की। और हमारा चैप्टर कौन सा है? व्हाई डू वी फॉल इल, टाइप ऑफ डिसीज। आज हम पढ़ेंगे डिसीज कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए, ज्ञान पूछा दीदी से कि दीदी मेरा एक फ्रेंड है जिसने 3 महीने की छुट्टी ली और उसको बीमारी हो गई थी टीबी। इसके वो रिकवर करने के लिए उसने 3 महीने की छुट्टी ली। पर ऐसा क्या होता है कि कोई बीमारी इतनी लंबी हो जाए कि 3 महीना लग जाए? दीदी बताती है कि देखो, कुछ बीमारी ऐसी होती है जो शॉर्ट होती है, ठीक है। कुछ बीमारी ऐसे होती है जो लंबे टाइम तक के लिए चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक डिसीज कहते हैं। क्रॉनिक डिसीज कौन सी होती है? जिसमें लंबे टाइम तक चलेगी हमारी लाइफ में, यानी कि 5-10 साल, कोई कुछ तो लाइफ पूरी लाइफ तक चलती है। जैसे कि देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है 1 से 2 साल तक चलेगी। डायबिटीज जो होता है वो तो पूरी लाइफ टाइम चलते हैं। थायराइड भी चलता है काफ़ी आराम से। और कैंसर भी क्या होता है, ये भी 5-10-11 साल तक आराम से चलता है, और किसी को हो गया तो पूरी लाइफ रहता है। तो इन्हें हम क्रॉनिक डिसीज कहते हैं। सेकेंड है हमारा एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज कौन सी होती है? जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है और ये आसानी से फिर क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। जैसे हमारा नॉर्मल कोल्ड है, कफ है, फीवर है या हेडेक है, ये 1-2 दिन के लिए रहता है, फिर मान लीजिए 5-6 दिन के लिए रहा और फिर ये ख़त्म हो जाता है। देखिए, ट्रांसमिशन के ऊपर, बेसिस के ऊपर इसे दो डिसीज को दो कैटेगराइज में बांटा गया। ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलना के लिए। तो पहला है कम्युनिकेबल और सेकेंड है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट हो सकती है, इसीलिए हम इसे कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज भी कहते हैं। इनके लिए क्या है कि कुछ पैथोजेंस होते हैं जो इन्हें कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। इनका मीडियम कौन कौन सा? एयर है, वाटर है, या फिर क्या होता है कि फूड है। इनसे ये क्या करते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो पहुंच जाते हैं। आगे देखिए कौन कौन से इसके फैक्टर्स है। पहला है बैक्टीरियल डिसीज। कौन कौन सी है? टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रेक्स। पहला आपको दिया हुआ है स्टेफिलोकोकस, ये बैक्टीरिया जो है एक्ने करता है। सेकंड आपका है वायरल डिसीज। कौन कौन फैलाता है? तो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू एंड एड्स, ये सारी बीमारियां जो है वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। आगे देखिए, सार वायरस जो है ये एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट आपका है देखिए फंगल डिसीज। फंगल डिसीज से क्या होता है? हमारे स्किन में फंगल स्किन डिसीज होती है, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं। सेकंड आपका है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन डिसीज जो होती है वो क्या क्या फैलाती है? मलेरिया और काला जार फैलाती है। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि मलेरिया फैलाता है, और लेशमानिया जो कि काला अजहर नाम की बीमारी फैलाता है। आगे आपका है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसे डिसीज जो नॉन कम्युनिकेबल है, यानी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिसीज जो ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम इसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी कहते हैं। एग्जाम्पल में है हमारा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर और कैंट्रैक्ट। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है वो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण, हमारा इम्प्रॉपर फंक्शन जो हम कर रहे होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? हमारे इंटरनल ग्लैंड्स, या फिर अगर हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला है, हमारा नॉरिशमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, डिफिशियंसी रह गई है, तो हमें ये बीमारियां हो सकती है। आगे देखते हैं, वेन एवर वी हैव एनी डिसीज आवर बॉडी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट्स फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। जब भी हम बीमार रहते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? कोई भी डिसीज हो गई है तो उसके वो साइंस और सिम्टम्स देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हेडेक, लूज मोशन, कफ एंड फीवर आर द सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोविड। कोविड के कुछ सिम्टम्स कौन कौन से हैं? हेडेक है, लूज मोशन है, कफ है, फीवर है, ये सब क्या है? कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। स्वेलिंग इन द नेक इज अ सिम्टम ऑफ गॉइट्री। गॉइट्री डिजीज क्या होती है? जब हमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारे नेक में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से, जिसका नाम क्या है? गॉइट्री डिजीज है। द टिश्यू ऑफ ऑर्गन विच इज अफेक्टेड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड गिव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। जिस भी ऑर्गन में या जहाँ पे भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ गई है वहाँ के सारे टिश्यूज अफेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो जो भी डिसीज है उसके साइन और सिम्टम्स देने लगते हैं। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर द एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज, गिव सम एग्जाम्पल। एक्यूट और क्रोनिक डिसीज क्या होती है? इसकी कुछ एग्जाम्पल दीजिए। देखिए, एक्यूट डिसीज क्या होती है? डिसीज दैट लास्ट फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऐसे डिसीज जो कि उसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है,
1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। एग्जाम्पल में कोल्ड, कफ, फीवर एंड हेडेक। क्रॉनिक डिसीज कौन सी होती है? डिसीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिसीज। ऐसी बीमारियां जो लंबे टाइम तक रहे उसे हम क्रॉनिक डिसीज कहते हैं। एग्जाम्पल है डायबिटीज और थायराइड। सेकेंड आपका क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिसीज एंड हाउ डू दे स्प्रेड, नेम सम कम्युनिकेबल डिसीज एंड देयर माइक्रोब्स। कम्युनिकेबल डिसीज होती क्या है और ये कैसे फैलती है, तो आप इसको कुछ एग्जांपल्स भी दीजिए। Communicable disease that transmitted from the person to person called the infectious and the communicable disease। ऐसे डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाए उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका टाइफाइड। अब हम इसके फैक्टर्स कुछ देखते देखिए। जैसे बैक्टीरियल डिसीज कराती है वो है कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस। फंगल डिसीज किसके कारण क्या होता है? स्किन डिसीज होती है या इन्फेक्शन होता है प्रोटोजोन के कारण। मलेरिया और कालाजार होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाट आर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, गिव्स एग्जाम्पल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स दीजिए कुछ। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज द डिसीज दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसे डिसीज जो किसी पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती, ठीक है, यानी कोई भी कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है आपका? हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर। फोर्थ आपका क्वेश्चन कहता है कि कोविड-19 इज एक्यूट डिसीज, एक्सप्लेन। क्या कोविड-19 एक एक्यूट डिसीज है? आप इसे एक्सप्लेन कीजिए कैसे है। तो यस, कोविड-19 इज अ एक्यूट डिसीज, इट हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन बट कोविड-19 इज अ लाइफ थ्रेटनिंग। कोविड-19 एक्यूट डिसीज इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ऐसा नहीं कि किसी कोविड-19 हो गया तो वो 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए उसे को रहेगा ही नहीं। ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए है, लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी ये इंसान को ख़त्म भी कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।